धर्मांधता का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, उससे भी आम जनमानस समझ गया है। आप धर्म का नाम लेके, अमृतकाल का नाम लेके जनमानस को कुछ भी बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश यादव जबलपुर में एक ऐसा नाम है जो सरलता, सौम्यता के लिए तो जाना ही जाता है, व्यवहारशीलता के लिए, लेकिन अपनी जीवटता के लिए भी जाना जाता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जबलपुर में भी दिनेश यादव उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और वर्तमान में विधायक हैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र से। दमखम के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हुए, लगातार पहले से ही वो तैयारी कर रहे थे और उसके बाद अब उनकी तैयारी और भी तेज हो चुकी है। लखन भाई, बहुत तेज तैयारी, आप लोग कांग्रेसी पूरे जुट गए हैं और जैसे मीटिंग आप लोग की शुरू हुई, पहले भी आप मीटिंग कर रहे थे, क्या मुकाबला देख रहे हैं इस बार? कई बार दिखता कुछ है और होता कुछ है। हकीकत जमीनी जो है वो जनमानस जान रहा है। एक दबाव, प्रेशर की पॉलिटिक्स का ये दौर जो आया है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए दुखद है। ऐसी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी कि विपक्ष को हर तरीके से दबाने की कोशिश हो। ये समय है और समय हर प्रकार के आते हैं। कांग्रेस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अंग्रेजों से संघर्ष किया, और जब अंग्रेजों से संघर्ष किया है तो फिर ये संघर्ष भी कर लेगी कांग्रेस। ये तो समय है, आता है जाता है, लेकिन सामने परिदृश्य दिख रहा है। बिहार सबको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा कैसे रुक रहा वो दिख रहा है, पश्चिम बंगाल दिख रहा, महाराष्ट्र दिख रहा और साउथ दिख रहा है। ये इतने बड़े बड़े एरिया हैं कि जो वास्तव में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की लोकसभा को प्रभावित करेंगे, परिणामों को प्रभावित करेंगे। यदि मोदी जी के शासनकाल का सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो इतने दबाव की राजनीति न अपनाते ही। कहीं ना कहीं एक दहशत, डर का वातावरण है। बहुत सी चीजों से चेहरे बेनकाब हुए हैं। धर्मांधता का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, उससे भी आम जनमानस समझ गया है। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सबके चेहरे भी नकाब हुए। जो गौ माता की बात करते वो बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चंदा लें। जुआ खिलाने वालों से जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी है, वो 1300 करोड़ रुपया किस बात की दे रही, नौजवानों का भविष्य चौपट करने के बाद, और उसको राजनीतिक दल स्वीकार कर रहा। बड़ी विचित्र बात है। इसके साथ साथ कोविशील्ड का मैटर, पूनावाला का, पूरे देश ने भोगा और आज भी भोग रहा है। वैक्सीन के क्या इफेक्ट है क्या नहीं, लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं वो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। वैक्सीन के पर दिन 52 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदना, तो ये सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। यदि जनता की सेवा के लिए सरकारें आती हैं तो हम समझ रहे कि ये मायने बदल देना चाहिए। अब मायने बिल्कुल साफ होना चाहिए कि पार्टी की सेवा के लिए सरकार का दुरुपयोग किया जाता है। और ये दिख रहा, अब जनमानस देख रहा, पढ़ा लिखा मतदाता सब समझ रहा, नौजवान समझ रहा, क्योंकि वो नौकरी से महरूम है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है, गरीब महंगाई से परेशान है, रोजगार कहीं नहीं है, और भ्रष्टाचार का आलम सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो इतना पैसा देगा वो क्या धर्मार्थों को उसके लिए थोड़ी नहीं दे रहा है, परोपकार के लिए, वो तो अपनी कमाई के लिए दे रहा। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, ऐसे न जाने कितनी कंपनियां हैं। तो कुल मिला के वातावरण देश का बिल्कुल अलग है। आप धर्म का नाम लेके, अमृतकाल का नाम लेके जनमानस को कुछ भी बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक समय तक आदमी
सुनता है, उसके बाद जागता है। और तानाशाह कोई भी हुआ है, उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। तो अब जबलपुर में क्या तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ की आपकी क्या तैयारी है? महाकौशल में ऐसी ये बात तो सच है कि कांग्रेस मजबूत तो हुई है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने उम्मीदवारों का चयन किया है, 22 उम्मीदवार को हम देखें तो एक अलग सिनेरियो बन रहा है। दिनेश यादव जबलपुर में एक ऐसा नाम है जो सरलता सौम्यता के लिए तो जाना ही जाता है, व्यवहारशीलता के लिए, लेकिन अपनी जीवटता के लिए भी जाना जाता है। जिसने वार्ड से राजनीति शुरू की, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे वार्ड का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, और वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से शहर अध्यक्ष, वार्ड से पार्षद, फिर नेता प्रतिपक्ष और फिर महापौर का चुनाव। तो ये अचानक से सफर नहीं, इतने दिन जनमानस की सेवा करके अपने नाम की पहचान दिनेश यादव ने बनाई। और ये बड़ी बात है कि इतनी निष्ठा और शिद्दत के साथ, आस्था के साथ आज भी कांग्रेस के लिए डटे हुए। और ऐसा जब प्रत्याशी हो जो निर्विवाद हो, जो बेदाग हो, तो उसके लिए कार्यकर्ता भी निकलता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिनेश यादव के नाम पे चार्ज हुआ है। और इस चुनाव में निश्चित आप मान के चलना, क्योंकि जनमानस तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा। आप कुछ भी दबाव बेईमानी जो भी खरीद फरोख्त कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। ये विधानसभा चुनाव के जो रिकॉर्ड थे ये दरकिनार हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड कैसे आए ये भी सब आपको मालूम है, इसमें बहुत ज्यादा बात करने की नहीं है, क्योंकि व्यापक बहस का विषय है ये। लेकिन जनता कह रही, जिसने वोट दिया वो कह रही कि हमने फला को वोट दिया ही नहीं, जीत कैसे गया। पहली बार जनमानस कह रहा है। हम बहुत से तर्क है कि जिन तर्कों पे बात कर सकते हैं। हमारा चुनाव हम 28,000 से जीते, हमारा चुनाव महीना भर पहले से लोगों को दिख रहा था। 32,000 हार जीत का चुनाव परिणाम के एक दिन पहले तक क्यों नहीं दिखा? 42,000 के हार जीत का चुनाव एक दिन पहले तक क्यों नहीं दिखा? 1,000 2,000 का हो तो बात समझ में आती कि नहीं दिख रहा होगा। और जनता खुद भी तो कह रही है कि हमने नहीं दिखाया। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जब जन आक्रोश हो, जनता उद्वेलित हो, आंदोलित हो, तो फिर अच्छे तानाशाह धराशायी होते हैं। सेटिंग अकेले यहाँ पर नहीं चलेगा, जनता सब जानती है। कुछ इसी तरह का कहना है विधायक लखन घनघोरिया को। जानते हैं कि जनता जब चाहती है वो निर्णय लेती है। और दिनेश यादव की उन्होंने तारीफ की कि जुझारू कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना सफर शुरू किया था और आज लोकसभा की टिकट उनको प्राप्त हुई है। हम लोग पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चार्ज हो चुके हैं कार्यकर्ता और जीत हमारी सुनिश्चित होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।